Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me. In my last video, I had given you the Newton's second law of motion, and today I am here with another Newton's law, that is the Newton's third law of motion. I hope you all are watching my videos continuously, and I request you all students, please don't skip my videos. Okay students, try to watch my full videos from starting till end, then only it will be beneficial for you. So now start the Newton's third law of motion. Newton's third law of motion states that न्यूटन के तीसरा नियम मोशन का ये कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के विपरीत एक ऑपोजिट रिएक्शन भी होता है, यही कहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सपोज दैट फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी हियर आई हैव टेकन अ बाउंसिंग बॉल। ठीक है, जैसा कि अभी क्या बताया गया कि हर एक्शन के इक्वल एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे कि मैं एक बाउंसिंग बॉल का एग्जांपल दिया हूँ, है ना। जैसे कोस्को बॉल होती है, क्रिकेट बॉल जो होती है, जब हम उसको क्या करते हैं, नीचे की ओर, है ना, मारते हैं, गेंद को मारते हैं या दीवार पर मारते हैं, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के फिर वापस बाउंस होकर के हमारे पास आता है। ठीक है, आप दीवार पर गेंद फेंकते हो तो दीवार से वो गेंद टकरा करके वो फिर हमारी तरफ आते हैं, हमारे डायरेक्शन में आते हैं। तो इससे ये पता चला कि जिस फोर्स से हमने उसको थ्रो किया, वो दीवार जो है वो उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स को उसको विपरीत डायरेक्शन में लगाया ताकि वो गेंद वापस रिफ्लेक्ट होकर के हमारे तक आ सके। मैं गेंद को अगर नीचे, है ना, मारता हूँ तो वो गेंद जो है वो जंप करके बाउंस बैक होकर के मेरे हाइट तक आएगा। हम जितने कस के मारेंगे वो उतना ही कस के ज़्यादा उछलेगा। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि हम जितना फोर्स उसको दे रहे हैं उतना ही फोर्स को वो वापस ले करके आ रहा है। ठीक है, यही कहलाता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट करता है, द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली एक्सर्ट्स अ फोर्स बैक ऑन टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो तुरंत, है ना, जैसे कोई फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं अभी गेंद का एग्जांपल दिया, गेंद जब मैं दीवार पर मारा, ठीक है, तो जिस फोर्स से मैंने उस पर मारा और जब वो गेंद जा करके उस दीवार से टकराई, तो उसी पल उस वॉल के थ्रू भी जो है उतना ही अमाउंट में, उतना ही इक्वल अमाउंट में फोर्स जो है वो उसको अपोजिट डायरेक्शंस में एक्सर्ट किया। दीज फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये फोर्सेस हमेशा मैग्नीट्यूडली इक्वल होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन एक अंतर ये है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि अगर आप सामने फेंक रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन कहने का मतलब है वो फिर वो वापस आपकी तरफ लगेगा। These forces always acts on two different objects, और ये हमेशा दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट करती है। इन अदर वर्ड वी कैन से, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। दिस इज व्हाट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स। Now moving ahead students, you can see here the magnitude of the forces acting upon the object। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट हो रहे हैं आर द सेम, बट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस जो होंगे जो ऑब्जेक्ट्स पे लग रहे हैं वो तो सेम होंगे, बट लेकिन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन देम मे और मे नॉट द सेम। लेकिन जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इस फोर्स के वजह से वो सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स कैन डिफर इन मासेस। क्यों सेम नहीं हो सकते हैं? क्योंकि वहाँ मासेस जो हैं वो क्या हैं, डिफर हैं, है ना, अलग अलग मासेस हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, जब किसी बंदूक से बुलेट फायर किया जाता है, द गन ओनली मूव्स अ लिटिल बैकवर्ड, जिसे बोलेंगे रिकॉयल। ये शब्द जरा ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, है ना। बैकवर्ड
को ही हम लोग रिकॉइल कह सकते हैं। यहाँ ये यूज़ हो रहा है इस गन के कंपैरिजन में, है ना, गन के लिए। तो जब कभी भी हम लोग गन ऐसे रख करके फायर करते हैं और जब वो बुलेट उस गन से निकलती है तो गन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा झटका देता है, ठीक है, वाइल द बुलेट कैन ट्रेवल अ लार्ज डिस्टेंस। तो जब हमने फायर किया तो पीछे की ओर जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगा, ठीक है, हल्का झटका लगता है, हल्का है जो हम लोग धक्का खाते हैं पीछे। लेकिन जो बुलेट जो निकली वो बहुत ही तेज गति से निकलती है और वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन मास ऑफ द बुलेट एंड द गन। और ये इसलिए हो पाता है क्योंकि वहाँ बुलेट का और गन का मास इक्वल नहीं है। अब आप कहोगे कि जिस स्पीड से या जितनी दूरी वो बुलेट तय की तो भाई गन को भी तो उतने दूरी बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर जाना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मास जो है वो प्ले में आ जाता है। वहाँ उस बुलेट का मास बहुत कम था और गन का मास जो है वो क्या है, ज़्यादा है, इसलिए वो उस फोर्स को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का झटका लगता है। सो दिस इज़ हाउ आई हैव गिवन यू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। In my upcoming video you will get the conservation of momentum। मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। Till then students remain healthy and fit and be continue with my channel and continue watch my videos। So thanks for watching my this video students।